एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जगह पर तीन सीनियर सिस्टर्स खड़ी हुई थीं कि तभी ही पीछे से कुछ उनके एल्डर ब्रदर्स आ जाते हैं और वहां पर आते साथ उन्हें यही कहने लग गए थे कि हमारे पास टाइम काफी कम पड़ा हुआ है, शायद 2 घंटे हैं तो हमें यहाँ से जाना होगा। जिस पर सीनियर सिस्टर यही कहने लग जाती है कि हम तो इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। तो जिस पर वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि हम आपकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये टनल मिलियन ऑफ ईयर्स में सिर्फ एक ही बार ओपन होता है, तो हमें इसमें जाना ही होगा। सीनियर सिस्टर वो कहने लग जाती है कि चाहे तुम कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और बाकी भी उसकी फ्रेंड्स उसका साथ देने लग जाती हैं और वो भी कहती हैं कि हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। जिस पर एक बंदा आगे बढ़ता है और उसे यही कहने लग जाता है कि सीनियर सिस्टर मूव, आपको अब इस बचकानी हरकत को छोड़ना होगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक पीस टाइड आई थी, तो हमें नहीं लगता कि वो बच पाया होगा। उनकी बात सुनने के साथ सिस्टर मूव और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर सिस्टर मूव अपने दोस्तों की शक्ल देखती है और ये कहने लग जाती है कि लगता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, और वो उस लड़के को ये कहते हैं कि ठीक है, तुम दरवाजा ओपन कर लो। तो जिस पर उसके दोस्त यही कहने लग जाते हैं कि सिस्टर वो सच में तुम्हें लगता है कि तानजुन मर चुका होगा। तो आगे से सिस्टर वो कहती है कि हाँ, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे लगता है कि तानजुन मारा जा चुका है। फिलहाल दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एक दिन वो हमारे सामने जरूर अपेयर होगा, वो दोबारा हमारे पास जरूर आएगा, तो हमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिस्टर वो से ये भी कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि इस बात को यहीं पर कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और बाहर जाकर इसके बारे में किसी को भी पता ना चल पाए। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि पहले भी ऐसे कारनामे हो चुके हैं, जब हमने काफी सारे लोगों को मरा हुआ समझा था तो वो दोबारा जिंदा हो गए थे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ताजुन अभी तक मरा नहीं है, वो दोबारा हमारे सामने जरूर आएगा। क्योंकि सिस्टर मू को अभी भी यकीन था कि तानजुन जिस जगह पर फंसा हुआ है उस जगह को पार करके वो यहाँ पर जरूर आ जाएगा। और वो सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात किसी और लोगों को पता न चले, तो मैं चाहती हूँ कि इस बात को यहीं पर सीक्रेट रखा जाए। सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि तभी वहां पर उनका एयरशिप आ जाता है और सभी लोग टेलीपोर्ट करके एयरशिप में पहुंच गए थे। सिस्टर वो अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी, काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी और पीछे की तरफ मुंह करके परेशानी की हालत में ये कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम वापस जरूर आओगे, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम वापस जरूर आओगे और अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। फिर वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ टेलीपोर्ट करके एयरशिप पर पहुंच जाती है। तभी हम दूसरी जगह पर देखते हैं जहां पर एक लड़का और लड़की आपस में कुछ बातें कर रहे थे कि इतने में वहां पर पोर्टल ओपन होता है और उसी पोर्टल में से वो एयरशिप बाहर आ गया था। और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो टेलीपोर्ट करके वहां की पहाड़ी पर आकर खड़े हो जाते हैं। और वही लड़का जो कि वहां पर खड़ा हुआ अपने डैड के बारे में कुछ बातें कर रहा था आगे बढ़ता है, उन सभी लोगों को गौर से देखता है और फिर यही कहने लग जाता है कि लगता है कि तांजुन तुम्हारे साथ वापस नहीं आया, कहीं वो मर तो नहीं गया। तो उसकी ये बात सुनने के साथ सिस्टर मूव और वहां पर जितने भी सारे डिसिपल्स है सारे के सारे ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, सारे के सारे काफी गुस्से में आ गए थे। ये गुस्सा देखने के साथ वो लड़का काफी डर जाता है और वो लोग यही कहने लग जाते हैं कि तुमने क्या कहा, अगर तुमने ये लफ्ज एक बार और कहा कि तांजुन मारा जा चुका है तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो लड़का जो कि ऑलरेडी काफी डरा हुआ था, उसे पता था कि इनके साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो उन सभी लोगों को ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरे से बोलने में गलती हो गई, अब मैं ये लफ्ज कभी दोबारा नहीं कहूंगा। और वहीं पर खड़ी हुई फिर जब वो लड़की सिस्टर मुझ से पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ हैं और खास तौर पर तानजुन कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ नहीं आया। इस पर सिस्टर वो उसे ये बताने लग जाती है कि तुम जिस तानजुन की बात कर रही हो वो मारा जा चुका है। तो ये लड़की के लिए काफी शॉकिंग बात थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो दोबारा ये अल्फाज कहते हैं कि तुमने क्या कहा कि वो मारा जा चुका है। सिस्टर क्यू को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, वो उसे ये कह रही थी कि तुम भला कैसे कह सकती हो कि वो इतना इजीली मारा जा चुका है। तो सिस्टर मुझ से ये कहती है कि क्यों, तुम मुझ पर यकीन हो या ना हो लेकिन यही सच है। तो इस पर क्यों और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो एक साइड पर जाती है और ये कहने लग जाती है कि लगता है कि सिस्टर मूव मुझसे झूठ बोल रही है, भला ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तानजुन मारा जा चुका हो, ऐसा नहीं हो सकता, तानजुन जिंदा होगा। अब वो सभी लोग आसमान की तरफ देख ही रहे थे कि तभी वहां पर पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल में से कोई भी एयरशिप वगैरह बाहर नहीं आया था। तो इस पर वहां पर बैठे हुए सारे लड़के अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, काफी परेशान थे, ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि बाकी के लोग नहीं बच पाए। और ये उनकी याद में वो घुटनों के बल बैठ के रोने लग गए थे।
जहाँ तक सिस्टर मू की बात है, वो भी इन सारी बातों को लेकर काफ़ी परेशान थी, लेकिन वो लोगों को ऐसा नहीं जताना चाहती थी कि वो इन बातों को लेकर काफ़ी परेशान है। वो सारे लोगों को ये बातें करने लग जाती है कि अब तुम सभी लोग रोना-धोना बंद कर दो, क्योंकि वो लोग अगर हमें ऐसी सिचुएशन में देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। जैसा कि टनल थोड़ी देर में बंद होने वाला है, तो हमें जल्द से जल्द इस टनल को पार करना होगा और यहाँ से जाना होगा। ये सुनने के साथ सभी लोग टेलीपोर्ट करके फिर खुद को एयरशिप में पहुंचा देते हैं। फिर एंड में सिस्टर मू और उसकी कुछ फ्रेंड्स बाहर से आती हैं, तो वो अपनी फ्रेंड्स को लेकर टेलीपोर्ट करके एयरशिप पर पहुंच गई थी। और वहां पर सेंटनेस के साथ जो लड़का खड़ा हुआ था, वो भी कहता है कि हमें भी यहाँ से जाना होगा, और वो खुद भी टेलीपोर्ट करके उस एयरशिप पर पहुंचा देता है। पीछे अब सेंटनेस अकेले रह गई थी, और वो ये सारी बातें सुनने के साथ अभी भी काफी शॉक्ड हालत में थी, और वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाती है। और वो फिर रोते हुए ये कहने लग जाती है कि तानजुन, तुम ऐसे नहीं मार सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम वापस आ जाओ। तुम जल्दी वापस आ जाओ, इससे पहले कि ये पोर्टल बंद हो जाए। अब मैं तुम पर जरा बराबर भी गुस्सा नहीं करूंगी, जो कि मैं पहले किया करती थी। वेल काफी देर तक तानजुन वहां पर नहीं आता, और वो पोर्टल जैसे ही क्लोज होने वाला था कि तभी ही वो सेंटनेस अपनी पावर का यूज करते हुए खुद को टेलीपोर्ट करके उस पोर्टल से बाहर निकाल लेती है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।